नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, जो कि घटना चक्र सीरीज से दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं आई हैं, जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और अगर आपने देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए आज शुरू करते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। ज्योग्राफी का पाठ हम कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज से दक्षिण भारत की नदियाँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। कथन है ये, कारण है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। अब इनका कूट दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में से, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं वहाँ पर, और आर जो है कारण जो है कथन को ही सही व्याख्या करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं तथा प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत है, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए जो है सही है। अगला प्रश्न है इसी में, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कारण है नर्मदा तथा तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी या ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इनका प्रमुख कारण है कि ये नदियाँ पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए है, यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यह विंध्य तथा सतपुड़ा के बीच में बहती हैं। भूमि का ढलान मध्य भारत के से पश्चिम की ओर है। ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल एक, दो या तीन, या एक और तीन, या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर एक भी मैच नहीं कर रहा है तीन ऑप्शंस के हिसाब से। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जो किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? ऑप्शंस हैं में से सही आंसर हो जाएगा सी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। निम्न इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों के बीच में बहती है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शंस में से सही आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला। एक ए गलत है परंतु आर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से बहकर बहती है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उदाहरण है, नर्मदा नदी उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी में ये बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शंस में से सही आंसर
सी नर्मदा नदी, क्योंकि ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। महानदी, गोदावरी या कावेरी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन में से सी आंसर सही हो जाएगा हमारा, संरचनात्मक मूल। संरचनात्मक मूल जो है नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। व्याख्या देख लीजिए, दिए गए लक्षणों में से संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शंस में से सही आंसर नर्मदा नदी नहीं बनाती, ये पूछा गया है। ताप्ती भी ऑप्शन में से आ सकता है, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शंस बन सकते हैं। इसकी व्याख्या देख ले, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा तापी नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अतः विकल्प सी और डी जो है दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी का भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो ये गाइस याद रखिएगा कि नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों ही जो है विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस के हिसाब से गाइस ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये जो है तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शंस में से सही आंसर ए हो जाएगा, राजनांदगांव जो है हमारा नर्मदा बेसिन का जनपद है। छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी नर्मदा नदी के बेसिन में आता है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। अब यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया कि ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शंस पलामू है, अमरकंटक है, पूर्वी पठार है, अरावली है। तो सही आंसर यहाँ पर एक भी मैच नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सोन नदी तथा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी से होता है। यहाँ पर गाइस तीनों ही नदियों का निकलने का ऑप्शन पूछा गया है, तो एक ही दो ही का ऑप्शन हमें मिल रहा था ऑप्शन में, एक तीसरी नदी का आंसर हमें नहीं मिल रहा था, तो इसलिए एक भी का आंसर करेक्ट हमारा नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से सोन और नर्मदा नदी निकलती है, और महानदी जो है सिहावा पहाड़ी धमतरी से निकलती है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शंस में से सी जो है नर्मदा नदी सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शंस में से डी आंसर हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर सही हो जाएगा, शहडोल जिले में अमरकंटक। शहडोल जिले में अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का सोन नदी का जो है वास्तविक स्रोत है। प्रश्नकाल में सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होती है। वर्तमान में अमरकंटक अनूपपुर जिला में पड़ता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती या राप्ती। तो कूट में से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर गाइस सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, राप्ती नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो ए आंसर कूट में से हमारा सही हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं। भारत में
भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही हैं। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः यही उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शंस में से सही आंसर बी नर्मदा नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? अब यहाँ पर पूछा गया पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो ऑप्शन में से बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ताप्ती या तापी नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। व्याख्या देख लेते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम पश्चिम घाट से निकलती हैं। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शंस में से सही आंसर बी ताप्ती नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ऑप्शंस में से सही आंसर ए हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है 3 धाराओं में विभक्त होती है, फिर आगे जाकर के आपस में मिल जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह तंत्र क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी का उद्गम है, ऑप्शंस में से बी आंसर सही हो जाएगा हमारा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी में कौन से राज्यों से होकर बहती है, गुजरती है? कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो ऑप्शंस में सही आंसर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3 राज्यों से होकर के बहती है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही आंसर ए हो जाएगा कावेरी नदी को। इस प्रश्न का उत्तर लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए तथा कावेरी जारी किया गया है। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो ऑप्शंस में से एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसका व्याख्या देख लेते हैं सीधे। कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्य शामिल हैं इसमें। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कैसे यहाँ पर आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसके बाद कौन सी नदी आती है, ये चीज़ देखना है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापी नदी जो है इसका सही आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है, महानदी 851 किलोमीटर है, ताप्ती नदी जो है 724 किलोमीटर की लंबाई रखती है। नीचे दिए गए 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटे तक क्या होगा? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा नदी। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। इसी हिसाब से 3rd, 2nd, 4th और 1st इस तरह से हम ले सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सबसे लंबी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 51 किलोमीटर है। तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा गाइस।
नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है। अब दो नदियां हैं, किनको जोड़ने का कार्य किया गया है, तो ऑप्शन में से बी आंसर सही हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, यानी कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे उत्तर में कौन सी नदी होगी, इस हिसाब से हमें इसका सही से करना है। सबसे उत्तर में, फिर उससे नीचे, फिर पश्चिम, उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ लगाना है। तो अब हमारा यहाँ पर गाइस बी ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण में अगर देखें तो सबसे पहले सुवर्ण रेखा नदी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदी। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी तथा वैगई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर, वैगई नदी की सबसे दक्षिण में प्रवाहित हो रही है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ऑप्शंस में से सी आंसर सही हो जाएगा। वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी कि जैसे एक वृक्ष की जड़ें जो होती हैं, अब उसको देखिएगा तो जैसे वृक्ष की जड़ें होती हैं उस टाइप से ये अपवाह तंत्र बनाती हैं। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। गाइस आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शंस में से जो सही नहीं है वो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू धर्म मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कि कोडगू जिले में स्थित है, अतः विकल्प सी सही है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है, अब यहाँ पर पूछा गया जो नदी अन्य शेष से भिन्न है वह नदी है, तो यहाँ पर अन्य शेष से भिन्न कई नदियाँ हैं, दो नदियाँ हैं, तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो इसकी हम सीधी व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि बंगाल की खाड़ी महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी तीन अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प बी और डी दोनों ही सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ऑप्शंस में से एस्चुरी जो कौन सी नदी नहीं बनाती ये पूछा गया, तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है, ये महानदी डेल्टा बनाती है। नर्मदा, तापी और मांडवी नदी जो है एस्चुरी बनाती है, यानी कि हमारे भारत में पश्चिम की ओर जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो सब के सब जो है एस्चुरी बनाती हैं, और जो नहीं बनाती हैं वो पूरब के साइड में बहती हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहवा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप, उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष अन्य सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? ऑप्शंस में से सही आंसर सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शंस में से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, महानदी जो है अपना डेल्टा बनाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन सी में तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उपरोक्त में से जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ई आंसर हमारा करेक्ट होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की
प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों के में शिवनाथ, जोग, हसदेव, ईब और मांड आदि नदी हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? ऑप्शंस में 4 कूट दिए हुए हैं। अब में से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ए आंसर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो साबरमती और ताप्ती नदी जो है जिनके घाटों पर जो है जल का अभाव है। साबरमती और ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक के स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो ऐसा पूछा गया कि एक ही स्थान से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक अरब सागर में जाकर गिरती है और एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सा एक पहाड़ी है? तो यह है अमरकंटक पहाड़ी, यानी ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है और पश्चिम नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। सॉरी गाइस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। अब ये 2 कथन दिए हुए हैं, अब इनमें से हमें ऑप्शंस चुनना है। तो गाइस हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। ना तो 1 है और ना तो 2 है, दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी, कबानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, तापी और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो प्रश्नगत के दोनों कथन ही सही नहीं है। निम्नलिखित निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शंस में से सही आंसर डी सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है इन ऑप्शंस में से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं गाइस। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर, महानदी का 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, गोदावरी का 3,12,812 वर्ग किलोमीटर तथा कृष्णा नदी का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से विकल्प सी गोदावरी नदी का ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सी जो है सही आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी बेसिन। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी अपवातंत्र भी सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर गाइस हमारा हो जाएगा सी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो सही आंसर बी गोदावरी नदी। सेम क्वेश्चन देखिए गाइस पूछा गया, रिपीट किया गया है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर मैच करना है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं? सही आंसर हमारा गाइस डी हो जाएगा 2 और 2, यानी कि इंद्रावती और प्राणहिता नदी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी
की सहायक नदियाँ नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन सी सही आंसर चंबल नदी घाटी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार के महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंच जाती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो सही आंसर बी हो जाएगा 2 और 4, यानी कि नागावली और वंशधारा नदियाँ जो हैं पूर्वी घाट से निकलती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी पठार से होता है। तो गाइस आज के लिए हम इतने रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। क्लास आपको क्या अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।